सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन मतलब सीपीयू। सीपीयू इज़ द मेन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट सीपीयू होता है। सीपीयू से और भी जितने भी यहाँ पे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। वो कैसे कनेक्टेड रहते हैं? थ्रू वायर्स और केबल्स लगे रहते हैं, उससे ये कनेक्टेड रहते हैं। और हम सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि सारा काम यहाँ से ही होता है कंप्यूटर का। जैसे कि आपके पास ह्यूमन सभी के पास ब्रेन है, तो हम ब्रेन से क्या करते हैं? सारे एक्शंस को हम ब्रेन से ही करते हैं। जैसे कि आपको दौड़ना है, तो दौड़ने के लिए आप अपना कौन सा कंपोनेंट यूज़ करेंगे बॉडी का? आप यूज़ करेंगे अपने लेग्स का। तो आपको सिग्नल कहाँ से मिलेगा? ब्रेन से। और हम मेमोरी मतलब याद भी ब्रेन में ही रखते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि आपका बर्थडे कब आता है, आप क्वेश्चन आंसर्स याद करते हैं, तो कुछ आप याद करते हैं और उसको अगर रिकॉल मतलब आपको याद करना है तो आप उसको याद करके कॉपी में लिखते हैं। ठीक है, तो आपका ब्रेन क्या करता है? मेमोरी को सेव करने का काम करता है। वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है? सीपीयू होता है। जो सीपीयू ये सभी चीज़ों को काम करने के लिए उपयोग आता है। ठीक है, और सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मतलब ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है, और ये काम कैसे करता है? जैसे कि हमने अपने पिछले चैप्टर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है? इनपुट डिवाइस जो हमारा कीबोर्ड और माउस है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, इसमें से हम इनपुट देते हैं और वो प्रोसेस कहाँ होता है? वो प्रोसेस होता है सीपीयू में, और सीपीयू में प्रोसेस होकर वो कहाँ शो होता है हमको? मॉनिटर पे। जिसको यहाँ पे देखेंगे सीपीयू के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं? सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं इसको। और सीपीयू के मेन पार्ट्स मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, जो आपको अलग अलग काम करते हैं इसको हम वन बाय वन समझेंगे। पहले है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है? जो आपके जितने भी मेमोरीज होते हैं उसको ये टेम्पररी सेव करने का काम करता है। अब ये टेम्पररी क्या होता है बच्चों? टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए। ठीक है, मेमोरी यूनिट काम करता है। और अगर आपको अपने मेमोरी को लंबे समय के लिए स्टोर करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? हमने पढ़ा था ना, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क हो गया या फिर सीडी ड्राइव हो गया, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा। आपको उसको लगाना पड़ेगा, तो आपका ये जो मेमोरी स्टोरेज है वो अच्छे से हो जाएगा, मतलब परमानेंटली हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं बताया आपको सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब में आप क्या कर सकते हैं? अपने मेमोरी को सेव कर सकते हैं परमानेंटली। अब आता है एएलयू। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट बोलते हैं। अर्थमेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि एएलयू का काम होता है गणना करना, मतलब जितने भी मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन होते हैं वो काम करता है एएलयू से। ठीक है, अब आता है सीयू। सीयू मीन्स होता है कंट्रोल यूनिट, जो आपको पूरे पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। पार्ट्स हो गए और हमारे जितने भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को करने के लिए, वो सीयू से होता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट से होता है, मीन्स यहाँ से ही पूरे डिवाइस को कंट्रोल किया जाता है। अब एग्जांपल के लिए हम समझेंगे, जैसे कि हमारे पास इनपुट डिवाइस है। देखो यहाँ पर समझेंगे अच्छे से। इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस में इनपुट डिवाइस से जो डेटा होते हैं, मतलब हम जो टाइप करेंगे कीबोर्ड से, तो वो कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? वो मेमोरी यूनिट पे जाएंगे, है ना। इनपुट टेकिंग इनपुट थ्रू इनपुट डिवाइस, इनपुट स्टोरिंग इन मेमोरी, मतलब मेमोरी यूनिट में जाता है। मेमोरी यूनिट के बाद उसको प्रोसेसिंग के लिए कहाँ होता है? प्रोसेसिंग वो एएलयू और सीयू में होता है। द एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन एएलयू। एएलयू में गणना हो गया और उसको कहाँ होता है? दोनों प्रोसेसिंग होने के बाद कहाँ जाता है? आउटपुट में। डिस्प्लेइंग द प्रोसेस्ड डाटा इन अ लोकेशन डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। तो ये चारों एक संग काम करते हैं। जैसे कि एक बार और समझेंगे हम यहाँ पे अच्छे से कि ये तीनों मिलकर, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस हमने समझा अच्छे से। सीयू क्या होता है? ये जब रिक्वायर्ड होता है इनपुट डिवाइसेस से, तो इनपुट डिवाइसेस से इंस्ट्रक्शन को ले लेता है कौन?
कंट्रोल यूनिट, उसको कहाँ भेज देता है, एमयू के पास। एमयू मीन्स मेमोरी यूनिट, जो अपने पास टेम्परेली उसको सेव करते हैं, अपने दिमाग में टेम्परेली सेव करते हैं, ठीक है। जैसे कि 2+2 हमने दिया तो टेम्परेली सेव किया मेमोरी यूनिट, फिर ALU के पास जब रिक्वायर्ड हुआ तो भेज दिए, और ALU क्या किया, 2+2 को कैलकुलेट करके उसने 4 बनाया, और 4 बना के उसने कहाँ भेजा हमको, आउटपुट मतलब हमारे मॉनिटर में हमको डिस्प्ले कराया। तो ये तीनों एक साथ ही काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा CPU का कैबिनेट है, जो अलग अलग टाइप्स के आते हैं, पर उसमें कंपोनेंट्स जो लगे होते हैं वो तो सेम रहते हैं, है ना, पर उसके कैबिनेट मतलब डब्बा जो होता है वो अलग अलग प्रकार का आता है, छोटा, बड़ा, पतला, ठीक है। और इसके मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हम समझेंगे क्या होते हैं, ठीक है, 1 बाय 1। पहला है पावर बटन। पावर बटन से हम क्या करते हैं, ऑन ऑफ करने का काम करते हैं CPU में। एक होता है रीसेट बटन, जिसमें हम रीसेट करते हैं, मीन्स रीस्टार्ट बोलते हैं, जिसके सबके मोबाइल में होगा रीस्टार्ट करना, वो रीसेट बटन से होता है। और होता है CD DVD ड्राइव। जितने भी आपके CD और DVD हमने पढ़ा है इनपुट डिवाइस में, तो वो कहाँ लगते हैं, यहाँ पर लगते हैं। इसको ओपन होता है, एक ट्रे ओपन होता है जिसमें CD DVD हम डाल के उसको, उसके अंदर में जो डेटा है उसको हम देख सकते हैं मॉनिटर में। फिर आता है USB पोर्ट। USB पोर्ट क्या होता है, सब फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसमें पेन ड्राइव्स को हम लगा सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का USB का केबल आता है उसको हम यहाँ पर लगा के यूज़ कर सकते हैं। जनरली यहाँ पे एक होते हैं सामने में, 2-3 होते हैं पीछे पे, ठीक है। USB पोर्ट मैक्सिमम यहाँ पे पेन ड्राइव से ही हम यूज़ करते हैं, और USB पोर्ट से माउस और कीबोर्ड भी आते हैं USB पोर्ट वाले, जिसको हम यूज़ करते हैं। लास्ट है आपका ये हेडफोन जैक का आता है, हेडफोन जैक है, माइक्रोफोन है, और एक वाईफाई के लिए आता है। इसको हम तीनों को यूज़ कर सकते हैं, सॉरी ब्रॉडकास्ट के लिए आता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये आपको जैसे ईयरफोन्स आते हैं प्लग वाले, वैसे ही ये सामने भी दिए होते हैं और पीछे भी दिए होते हैं। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है किसी भी प्रकार का तो मेरे को कॉल करके पूछ लीजिए। थैंक यू।